नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव। अभी हम सिवान शहर के प्रसिद्ध छठ घाट पे मौजूद हैं। ये वही छठ घाट है जहां छठ पूजा में माताएं छठ करती है। बात ये छठ घाट पूजा की हो गई, पर आज भी अधूरा है। इसका विकास नहीं हुआ है। जो भी कचरा, जो भी गंदगी है, इसी नदी में आके लोग फेंक देता है। नगर परिषद का मुख्य काम छठ घाट पे भी होता है कि उसकी साफ सफाई की जाए, अच्छी व्यवस्था की जाए। इसको लेकर कोई भी नेता होते हैं, सिर्फ वादा करते हैं पर पूरा नहीं कर पाते हैं। इस सब बिंदुओं पर लेकर स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े एक अच्छे नेता हैं जो हमेशा इसके बारे में बोलते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं, जिनका नाम है विद्रोही जी। वो हमारे साथ मौजूद हैं और सब बिंदुओं पर इनसे हम बात करने के लिए पहुँचे हैं। और अब इनसे हम बात करेंगे, क्या लगता है कि नदी की जो सफाई है, जो अभी तक नहीं हो पाई या अधूरा है, क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं आपके सबसे नुक्ते पहले कि अपना आप पूरा परिचय सर बता दीजिए कि लोग जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से जुड़े हैं और किस तरह से समाज के बीच आप सेवा करते हैं। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रीय सम्मान आंदोलन एक राष्ट्रीय संगठन है, उसका राष्ट्रीय संगठन मंत्री का दायित्व हम पर है। और राष्ट्रीय सम्मान आंदोलन का मुख्य मुद्दा है जल, जंगल, जमीन, नदी, तालाब, इसकी रक्षा हो। यानी कि प्रकृति का रक्षा होगा तभी समाज का रक्षा होगा, देश का रक्षा होगा और हम ठीक ठाक रहेंगे, मेरा स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। प्रकृति की बात हो गई तो महत्वपूर्ण होता है कि नदी जो एक शहर के बीच में होता है, जहाँ पे लोग आते हैं, शुद्ध वातावरण मिले, शुद्ध यहाँ की जल हो, लोग छठ पूजा भी करने आते हैं। तो देखा गया है कि ऐसी देखने को सिर्फ नहीं मिला आज तक, सिर्फ वादे दिखे, लेकिन कोई इसके बारे में सोचा तक नहीं। जो भी नगर परिषद के गद्दी पे बैठे हैं, सिर्फ वादा किए, लेकिन अभी तक ये अधूरा है, इसका विकास नहीं हो पाया है। देखिए, ये नदी जो है इनके लिए वोट बैंक, इसको नहीं समझ पा रहे। नदी मेरा वोट बैंक है और नदी के लिए, किसी भी नदी को अगर बचाना है उसके लिए 3-4 चीज़ जरूरत है। नदी का अपना घाट हो, पाट माने उसकी चौड़ाई हो और फिर उसकी गहराई हो। ये सारा चीज़ नदी का होना जरूरी है। अगर ये चीज़ मेंटेन है तो नदी है, अगर उसको आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं नदी नहीं है। अब सिवान का ये जो नदी है, ये सब जानते हैं कि सिवान का ये लाइफ लाइन है। सिवान अगर ये नदी न रहे तो सिवान के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। सारा नाला का पानी नदी में डालता है। इसको बचाने का कोई प्लान नहीं है, इसको रोकने का कोई योजना नहीं है सरकार के पास, न नगर परिषद के पास है। आज थोड़ा सा बरसात हो गया है तो आपको कुछ पानी दिखाई पड़ता है, जब बरसात नहीं होता है तब उसका दृश्य देखिए। तो हम चाहते हैं लगातार कि नदी का अविरल नदी बहे, स्वच्छ नदी रहे, इसके किनारे सफाई की व्यवस्था हो, पेड़ लगे, लाइट लगे, इसके घाट बने। यह हम ये चाह रहे हैं। मतलब कि ये नाली नहीं है, ये नाला में तब्दील हो गया है। जैसे आपने बताया कि जितना नाला का पानी है इसी नदी में आके गिरता है हर वार्ड का, तो इसको हम नदी माने या नाला माने? आज तो नाला मानेंगे हम। क्यों नाला मानेंगे? इसलिए कि ये हमें ये सारे नदी का जो छोटा छोटा नाला है उसका मेन नाला हो गया, नाला ही मानेंगे ना। शहर का जितना छोटा छोटा नाला है उस नाला आकर इसमें मिल गया तो कहिए कि यह शहर का मेन नाला हो गया नदी। बड़ा बड़ा काम किया है यहाँ पे, लोग बड़ा बड़ा चबूतरा बनाया है बैठने के लिए। उतना बड़ा कैसे कहते हैं कि घाट पे विकास नहीं हुआ है? आपको चलिए हम दिखाते हैं, वहाँ पे इतना बड़ा चबूतरा बना है कि लोग बैठ के वहाँ पे पार्क पे आराम से शाम को चाय पी सकते हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि छठ घाट का विकास नहीं हुआ है? देखिए, मैं विकास की बात बाद में करूँगा ना। आप नदी का शोभा क्या है? घाट है कि पानी है, ये बताइए हमको। नदी का शोभा घाट नहीं है। तो नगर परिषद के नेता बताएंगे। नदी का शोभा क्या है? नदी का शोभा क्या? नदी का शोभा तो पानी होता है। अगर पानी रहेगा तो वहाँ कोई बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। सूखा नदी किनारे कौन बैठना चाहेगा? भले ये घाट बना दीजिए, लाइट लगा दीजिए, उसको पूरा लंबा चौड़ा कर दीजिए, नदी में आप घर बना लीजिए, लेकिन नदी में पानी रहेगा सर, तब नदी का शोभा होगा, नदी सुंदर दिखेगा। इसके पहले कभी आवाज़ उठाए हैं इसके बारे में? हम लगातार 4 साल से आवाज़ उठाए हैं। हमने सरकार से लिखा भी है, सरकार इसकी नापी भी कराई है। कई हम लोग लगातार 4 साल से इसका आंदोलन चलाए, कई जगह हमने मीटिंग किया, यात्रा किया, बहुत सारा आवाज़ उठाए हैं। लेकिन मुझे दुख के कारण कहना पड़ता है कि आज तक किसी भी शहर का नेता, चाहे मेरा विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे नगर परिषद हो, कोई चेयरमैन हो, कोई भी एक शब्द भी नदी के बारे में नहीं बोला कि नदी को हमको बचाना है, नदी के लिए साफ करना है, उसके अंदर जो गंदगी है उसको निकालना है, इसके लिए कहीं कुछ नहीं बोला है। हम तो लगातार बोलते रहे। यह दुख की बात है इस सिवान के लिए। चलते हैं और आपसे एक सवाल करते हैं कि आपने ये सवाल
अभी क्यों उठाया? अभी तो चुनाव का माहौल चल रहा है। हम तो ये तो आप चुनाव को टारगेट कर रहे हैं या फिर नदी की सफाई के बारे में सोच रहे हैं? आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं यहाँ पे नहाती हैं, छोटे बच्चे भी इस घाट पे नहाने आ रहे हैं, देख सकते हैं। और नदी की बात करें सफाई को तो सिर्फ चबूतरा बना है, गंदगी तो अभी भी दिख रही है अंबार की तरह। वहाँ पे लोग देखेंगे तो कचरा भरा हुआ है उधर पे। और छठ घाट का जो पूजा होता है, हमको लगता है कि हिंदुओं का महान पर्व लोग बोलता है छठ माना जाता है। और हिंदुओं का जो महान पर्व छठ होता है, तो माताएं इसी छठ घाट पे आती हैं और छठ करती हैं, ठीक है। तो आपने बोला कि ये छठ घाट पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है, ठीक है। तो क्या लगता है कि किस नेता पे विश्वास है? नेता तो सब कोई वादा करेगा कि मैं कर दूंगा, अभी कहिए तो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो क्या लगता है कि दो चार लोग बनवाने से कभी इसका विकास हो सकता है? फिर वही हाल होगा। तो इसकी एक क्या सोच है कि किस तरह से इसका विकास हो, कि सही तरीका से छठ घाट बने, तो लोगों को बैठने में परेशानी ना हो, छठ पूजा में परेशानी ना हो। और हर छठ पूजा आता है तो 5 लाख का टेंडर पास हो जाएगा, 5 करोड़ का टेंडर पास हो जाएगा, बिल बन जाएगा, फिर 2 साल में टूट जाएगा। तो इसके लिए क्या प्लानिंग है कि इस ये जो घूसखोरी, ये तो घूसखोरी एक तरह से हो गया कि 5 लाख का हम पास करा दी, टूट गया तो फिर बनवा देंगे, तो पैसा का तो गलत यूज ना हो गया। तो फिर आपका स्वाभिमान आंदोलन क्या करेगा? सिर्फ आवाज़ उठाएगा या कोई काम भी करवाएगा? आप जो कर रहे हैं, आपका का मुद्दा है कि अभी चुनाव आया तो उठा रहे हैं। पूरा मीडिया और पूरे लोग जानते हैं कि मैं लगातार 5 साल से इस पर बोल रहा हूँ, चुनाव पर ही बोल रहा हूँ। आप मेरा पूरा क्लिप देख लीजिए, मेरा पूरा फेसबुक देख लीजिए। जो हम हमेशा इस मुद्दा को उठाते हैं, चाहे वो चुनाव हो, चुनाव की बात हो, हमने हमेशा प्रयास किया, धरना दिया, प्रदर्शन दिया, कई काम किया है। ऐसा नहीं है कि इसके मुद्दा पर लगातार लगे हुए हैं। हमने 3 बार डीएम से भी मिल चुके हैं इस मुद्दा पर। जब एक डीएम ने कहा कि भाई आपका मुद्दा तो सही है, यह तो सीमांत की लाइफलाइन है, तो ये सारा हम प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से। मैंने चुकाऊ नाई ने जन समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन हमने यही कहा है कि जो वार्ड पार्षद, जो जिला परिषद, वार्ड पार्षद, विधायक, एमपी, चाहे चेयरमैन, जो हमारे मुद्दा को उठाएगा, इस बार कुछ करेगा, नदी के मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में, चाहे अपनी बैठक में जो इसको मुख्य रूप से उठाएगा, हम उसके साथ देंगे, उसका समर्थन करेंगे। यह मेरा वादा है। आपका जो सही सराय की बात करें तो सही सराय पे कई तरह के काम हुए हैं, उसका भी मुद्दा आप हमेशा उठाते आए हैं। तो उसके में आपका कौन सा नेता जो है आपको सपोर्ट किया है? कोई नेता तो आपके सपोर्ट में आया होगा, बहुत सारे नेता के साथ आप रहते हैं, नाम तो हम नहीं बताएंगे, नाम तो आप खुद बताएंगे। कौन नेता है जो आपको दिख रहा है कि मेरे लायक है, मतलब मेरे माइंड और मेरे सोच से मिलता हो? देखिए, उस कैंपस में मुख्य रूप से जो जैसे भी हुआ है उसमें जो द्वार बना, राजनीतिक की बात छोड़कर मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ, लोग समझेंगे कि राजनीतिक की बात है, ऐसी नहीं है कि राजनीतिक से इसको जोड़ के देखा जाए, इसको अलग मुद्दे से जोड़ के देखा जाए। जो भी सुन रहे हैं, इन्हें लगे कि आप उनको प्रमोट कर रहे हैं, आप अलग मुद्दा से बोल रहे हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। जो सुन रहे हैं, हमारे देख रहे हैं, उसके भी जाने कि ये राजनीतिक की मुद्दा नहीं है और मैं इसे राजनीतिक से नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन बट आपके मन में जो बात है वो आप बताइए। देखिए, आपको शायद, आप तो हमारे इस आंदोलन के पार्ट रहे हैं, और साथ में जब हम लोग इस मुद्दा को उठाए कि भाई शहीद सराय में जो स्थिति है, उसमें जो शहीद हुए हैं उनके लिए कुछ किया जाए, तो उसमें आप भी कुछ 2-4 साल हमारे साथ रहे हैं, वो आपको, हमसे ज़्यादा भी आपको अनुभव है। तो लगातार मैंने इसको उठाया। तो जब यह मुद्दा उठाया, इस मुद्दा को देवेंद्र गुप्ता ने ले गए अपने उसमें, क्या कहते हैं, अपने सदन में, और उन्होंने उस मुद्दा को 3 गेट का घोषणा किए। तो उन्होंने अपने फंड से उसमें जो भी किया, उसमें कुछ अपना फंड में गेट बनाया, किया, उसमें किया, रिमोडिंग किया, लेकिन उन्होंने काम कम किया, अपना प्रचार ज़्यादा किया। आपके साथ कौन नेता जुड़ रहे हैं? हाँ, अभी हमने लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भाई उसको चेयरमैन जो बने, वो चेयरमैन चाहे बबलू जी हैं, उनसे मैंने किया है कि भाई आप मेरा। बबलू जी कौन? बबलू चौहान की बबलू शाह? बबलू शाह, क्योंकि उन्होंने, हमने कहा कि आप शहीद मार्ग का प्रस्ताव लाइए, उन्होंने शहीद मार्ग बनवा दिया वहाँ पर, जो शहीद मार्ग पास हुआ है। अभी उन्होंने कहा चेयरमैन कौन बने हैं? चेयरमैन किसको बोले? चेयरमैन तो लोगों की पत्नी, लोगों की भाभी हैं, तो बबलू शाह, बबलू चौहान चेयरमैन नहीं है। जिस समय में बबलू शाह उप सभापति थे, उस समय में मैंने उनको प्रस्ताव रखा था। उस समय उन्होंने उस मार्ग को शहीद मार्ग बनवाया, जो हम बोर्ड भी लगाए हैं कि बबलू शाह बनवाए। तो उस समय तो वह थे ना वो तो उनकी कोई घर की भाभी पत्नी थी नहीं। अब उस समय उन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ पर एक शहीद द्वार भी बनवाएंगे, और फिर उस कैंपस को हमने उसको अच्छा करेंगे, सुंदर करेंगे, बजट बनाएंगे। तो मेरा यही सपना है। आपकी सोच से मिलते हैं बबलू शाह? हाँ, मान बबलू शाह हमारे, हम जो कहते हैं उसको वह लेते हैं और उसको वह करने का प्रयास करते हैं। हमने कहा कि आप इसके किनारे आप पेड़ लगवाइए, उन्होंने सैकड़ों पेड़ लगवाया। भले पेड़ की रक्षा ना हो सका, लेकिन उन्होंने पेड़ लगवाया। पेड़ तो दिख नहीं रहा है। हाँ, लगा, लेकिन उसको वह मेंटेन नहीं हो पाया। यही पेड़ लगा, लेकिन पेड़ की रक्षा नहीं हो पाया, पेड़ को बचाया नहीं गया, चाहे जिसके द्वारा हुआ हो।
चाहे मेरे द्वारा किसी द्वारा, हम उसको बचा नहीं एक बात हम बताते हैं कि जो भी चेयरमैन रहा, अनुराधा गुप्ता भी रहीं तो वो भी काम करवाई हैं, बबलू चौहान भी रहे तो वो भी काम करवाए हैं, धनंजय सिंह भी रहे वो भी काम कर, कोई ना कोई सब लोग कुछ ना कुछ छठ घाट के बारे में सोचा और उसके विषय में काम भी कराया है, ऐसा लगता है। तो क्या लगता है कि आपको काम नहीं दिख रहा है? नहीं, हाँ, कम दिख रहा है छठ पर तो इसको जो मत नहीं है कि आज की स्थिति में जिसने करवाया है वो धन्यवाद के पात्र हैं कि वहाँ से क्या कहते हैं वह पुल से लेकर यहाँ तक जो आप छठ घाट देख रहे हैं ये आगे ना तो यहाँ के हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि इसका और ढंग से और अच्छा विकास हो। ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं मान सकता हूँ कि घाट पर काम नहीं हुआ। कहाँ पर घाट पर काम हुआ है, घाट पर काफ़ी काम हुआ है, घाट बन गया, लोग घाट पर बैठते हैं, घाट पर नहाते हैं, पानी आता है, चलते हैं। ऐसा नहीं हम मान सकते हैं घाट पे पार्क भी कर रहे हैं। देखिए हम नहीं करते हैं, लेकिन नदी के अंदर आप जो प्रवेश हुआ है ना, आप देख लीजिए, अगर कोई आदमी देखे यहाँ से वहाँ तक का दिखाई पड़ जाएगा कि नदी के अंदर कहाँ लोग गए हैं। यहाँ नदी के अंदर कोई नहीं है, लेकिन आप नदी के अंदर जाकर के बैठका बना लीजिए, चाय भी बना लीजिए, तो नदी का ना आपने अतिक्रमण कर लिया है। तो बताइए कौन सा नेता है जो कुछ हद तक छठ घाट के बारे में सोचा है और किया है? देखिए इसमें ज़्यादा काम तो बबलू शाह किए हैं, इसमें जो मत नहीं है। बहुत सारा काम किए हैं, जैसे भी किए हैं सारा उन्होंने किया है, जैसे भी किया है उन्होंने छठ घाट के लिए काम किया है और बहुत सारा काम किया है। बहुत लोग काम उन्होंने काम किया, फंड किसका लोग उन्होंने काम किया है। इसको अब वो आप दिखाई पड़ रहा है, जहाँ आप खड़े हैं ये सारा जो दिखाई पड़ रहा है वो बबलू शाह का बनाया हुआ है। तो चेयरमैन नहीं थे, उपसभापति थे उस टाइम। तो उन्होंने प्रयास किया ना, उन्होंने अपना प्रयास किया, उन्होंने अपना जहाज किया, उन्होंने प्रयास किया। हो सकता है कल चेयरमैन बनने के बाद इसको और करें। उनसे कहा है कि इसमें आप लाइटिंग सिस्टम लगाइए, जो पानी गिर रहा है नाला का उसमें जाली लगवाइए, उस वहाँ पर फिल्टरिंग लगवाइए ताकि गंदा पानी नहीं गिरे, या कुछ काम कीजिए। अच्छी बात, सही बात बोले हैं कि गंदा पानी ना गिरे ना। जैसे इन्होंने लगाया, इधर देखें इन्होंने अपने यहाँ पर एक जाली लगा दिया है, तो गंदा पानी आता है, उसमें कचरा नहीं आता है। तो ये जो पानी गंदा ना आए नदी में, इसके लिए कई जगह बैठा हुआ है अपने देश में अंतर्गत, यहाँ भी बैठाए हैं लोग। चलिए ये थे विद्रोही जी जो सिर्फ पूरे बिहार में आंदोलन चलाते हैं। किस तरह का काम होता है पूरे बिहार में? देखिए हमारा पूरे बिहार में मुख्य रूप से हमने प्रकृति बचाने का काम कर रहे हैं कि प्रकृति ही बचेगा तो कुछ हो पाएगा। अभी सारे लोग क्या कर रहे हैं ना, वह सब प्रकृति के बचाने का काम कम कर रहे हैं। वो कुछ हम लोग कहते हैं मानव केंद्रित विकास, कि मानव को लाभ पहुंचाने वाला विकास। भाई मानव का लाभ कैसे पहुंचेगा जब प्रकृति नहीं बचेगा, पेड़ नहीं बचेगा, नदी नहीं बचेगा, तालाब नहीं बचेगा, कुआं नहीं बचेगा, फिर तो आपको दिक्कत हो जाएगी ना। तो इस सब कमवा जो होगा वो छठ घाटे पे सर सिवान में होगा। तो सिवान का विकास कब होगा? पार्क नहीं बनना चाहिए, जहाँ नाला नहीं बना है, और देखिएगा ना तो रोड नीचे है, नाला ऊपर है। जब खूब पानी भरेगा ना तब नलवा में पानी जाएगा और तब नलवा से पानी आएगा इसी छठ घाट पे। तो क्या लगता है कहीं कहीं ऐसा भी काम हुआ है? किस लिए काम हुआ है कि डबल बार टेंडर हो, फिर से कमाई हो, फिर से काम हो? मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं जिस वार्ड में गली में रहता हूँ ना, वहाँ भी यही घटना घटा है। मैं फतेहपुर विश्वकर्मा पर गली नंबर 1 रहता हूँ। बड़ा कल का बड़ा अच्छा परसों सीन हुआ। हम जब निकल रहे थे तो वहाँ यही जो आप बोले वही किया, वो नाला ऊँचा कर दिया, पानी इतना भर गया कि उसमें बच्चे नहा रहे थे। बताइए ना, बच्चे उसमें नहा रहे थे, तो ये स्थिति बनी है। इसको कहाँ नकारा जा सकता है? लगता है किस तरह से फिर विकास होना चाहिए आपको लगेगा? और लास्ट में एक अपील कर दीजिए सिवान की जनता से। देखिए सिवान जनता से मेरा अपील यही है कि जो आपके लिए सही लग रहा है, जो आपके कहने पर काम करे, जो आपके यहाँ कभी भी चला जाए, और जो पानी का समस्या है ना, देखिए ये बात जो बबलू शाह जी बात बोल रहे हैं कि जी मैपिंग करा करके, क्योंकि जी मैपिंग क्या है कि वह लेवल देखता है कि पानी निकासी का लेवल क्या है। जब लेवल का पता चल जाएगा उसी हिसाब से नाली बनेगा। यहाँ तो लेवल का पता नहीं चलना है, लेवल को मैपिंग कराना है, नाला बना देना है। इसलिए जब जी मैपिंग की तरह बन जाएगा। अभी एक और हमको जानकारी मिली है कि शायद बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा ड्रीम पास किया है आपके नगर के लिए, कि उसमें बड़ा ड्रम बना करके पानी निकासी के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनी है जो बहुत जल्दी सिवान आने वाली है। ये हमको एक सूत्र ने बताया। आप कितना सही है लेकिन ये जानकारी हमको मिली है, कल मिली है जानकारी। ठीक है, ये थे विद्रोही जी, स्वाभिमान आंदोलन से आप जुड़े हैं और इन्होंने मुख्य समस्या बताई सिवान छठ घाट पे कि क्या कुछ होना चाहिए और किस तरह से इसका परिवर्तन होना चाहिए। इन्होंने एक उम्मीद जताया कि कैसे लोग नगर परिषद में आएंगे और इसका विकास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर ले चलेंगे आपको नए एपिसोड में और कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगे।